हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 10th के लिए पद्य भाग में पहली कविता है सूरदास के पद। सूरदास द्वारा रचित है। उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। जैसे आपने व्याख्या पढ़ी थी, वीडियो देखी होंगी व्याख्या की। व्याख्या क्लियर होने के बाद क्वेश्चन आंसर में कुछ बचता ही नहीं है। फिर भी एक ही रीडिंग में आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। पहला प्रश्न देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? यहाँ भाग्यवान कह करके व्यंग्य किया गया, कटाक्ष किया गया है। एक उदाहरण देती हूँ मैं। एक बच्चे को दूसरे बच्चे की कॉपी चाहिए और वो कहता है कि मुझे आपकी कॉपी चाहिए। तो बच्चा जवाब कहता ले लिए, कॉपी दूंगा। मतलब उसका जो लहजा था वो क्या था कि मैं तुम्हें कॉपी नहीं देना चाहता। तो ये था कि तुम तो बड़े भाग्यवान हो उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। यहाँ भाग्यवान कहने का मतलब था तुम तो बड़े अभागे हो। कैसे व्यंग्य छुपा है देखिए। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहकर वास्तव में उसके दुर्भाग्य पर व्यंग्य किया गया है। क्या कहा कि जो व्यक्ति प्रेम के सागर कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम रूपी जल को प्राप्त नहीं कर सका। कृष्ण यानी कि क्या था? प्रेम का सागर। उसके पास रहकर भी प्रेम रूपी जल को प्राप्त नहीं कर सका, वह वास्तव में अभागा है। भाग्यवान नहीं, अभागा है, दुर्भाग्यशाली होगा। गोपियों का कहने का मतलब ये है कि उद्धव के हृदय में प्रेम जैसी पावन भावना का संचार नहीं है जो कृष्ण के पास रहता था। लेकिन कृष्ण के पास रहकर भी उसके हृदय में प्रेम भावना का संचार नहीं है, इसलिए वो भाग्यवान नहीं, भाग्यहीन है। भाग्यवान नहीं बल्कि भाग्यहीन है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? हमने पहले में पद्यांश में पढ़ा था। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से, तेल की मटकी से, गगरी से की गई है। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती, यानी कि पानी की बूंदों का दाग नहीं लगता, उसी प्रकार तेल की जो मटकी भी चिकनी होती है उस पर भी पानी की बूंदें नहीं ठहर सकती। उसी प्रकार उद्धव पर भी कृष्ण के प्यार का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। कमल का पत्ता पानी में रहता है, उस पर दाग नहीं लगता। तेल लगी मटकी पर एक भी पानी की बूंद नहीं ठहरती। उसी प्रकार उद्धव पर भी कृष्ण के प्यार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखिए, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? कौन कौन से उदाहरण दिए? गोपियों ने निम्नलिखित उल्हाने दिए। वे कहती है कि हे उद्धव, हमारी प्रेम भावना हमारे तो मन की बात मन में ही रह गई। हम तो कृष्ण को अपने मन की बात बताना चाहती थी, लेकिन उनका ये योग संदेश जो तुम लेकर आए हो उन्हें सुनकर तो उन्हें कुछ भी नहीं बता सकती। हम तो कृष्ण के वापस आने की आशा में जीवित थी कि कदे तो वापस आवेगा। हमें उम्मीद थी कि कृष्ण अवश्य एक न एक दिन वापस आएंगे, लेकिन उनका ये संदेश सुनकर तो हमारी आशा ही नष्ट हो गई, उम्मीद ही टूट गई। हमारे विरह की आग और भी भड़क उठी तुम्हारा संदेश सुन करके। इससे अच्छा तो ये होता कि तू आता ही नहीं। गोपियों को ये आशा थी कि कृष्ण अपने प्रेम की मर्यादा का पालन करेंगे। वे उनके प्रेम के प्रतिदान में वापस, यानी प्रेम के बदले प्रेम वापस देंगे। लेकिन जब ये निर्गुण उपासना का संदेश तुम्हारे हाथ भेजा है तो कृष्ण ने अपनी सारी प्रेम की मर्यादाओं को तोड़ डाला है। अब वो मर्यादाहीन बन गया है। गोपियाँ कहती कि कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया तो हम मर्यादा का पालन क्यों करें? उल्हाने दिए किसको? उदाहरण दे किस उद्धव को दिए हैं। जब कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया तो हम क्यों करें? नेक्स्ट देखिए, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद, कृष्ण मथुरा किस लिए गया था? कृष्ण के मामा कंस ने कृष्ण के पिता और कृष्ण के नाना को जेल में बंदी बना रखा था। कृष्ण की माँ, पिता और नाना। और राजनीतिक कार्यों के कारण नाना और पिता का उद्धार करने के लिए कृष्ण जी मथुरा चले गए, ब्रज से मथुरा चले गए। तो वापस नहीं आए
उद्धव को योग का संदेश देने के लिए भेजा, तब का जिक्र है कि कृष्ण के मथुरा जाने के बाद गोपियां विरह की आग में जलती रहती थी, कृष्ण को याद करके तड़पती रहती थी। उन्हें आशा थी ये उस पद्यांश में से बन जाएगा, मन की मन ही मांझ रही। एक न एक दिन कृष्ण अवश्य लौट आएंगे, पहले प्रश्न में भी किया है। अगर वो वापस आ जाएंगे तो हमें अपना खोया हुआ प्यार वापस मिल जाएगा। कृष्ण के आने पर वे अपने हृदय की पीड़ा को उनके सामने व्यक्त करेंगी। लेकिन उसी समय कृष्ण ने किसको भेज दिया? उद्धव को। किस लिए भेजा? योग का संदेश लेकर। किसके पास? गोपियों के पास। उद्धव को कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए गोपियों के पास भेजा। गोपियों की जो पेशेंस थी, सहन शक्ति, जवाब दे गई। बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कृष्ण के द्वारा भेजे जाने वाले योग संदेश की कभी कल्पना भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था कि कृष्ण हमारे साथ ऐसा करेंगे। उनका विश्वास टूट गया। वीर अग्नि में जलता हुआ उनका हृदय योग के वचनों से जल उठा। योग के संदेश ने गोपियों की वीर अग्नि में घी का काम किया। जैसे अपने हवन वगैरह करते हैं तो उसमें जैसे यो सामग्री डालते हैं, फिर घी डालते हैं तो अग्नि और भी भड़क उठती है। तो गोपियों की वीर रूपी अग्नि में घी का काम किया। इसलिए उन्होंने उद्धव और कृष्ण को मन चाही, जली कटी, उल्टी सीधी सब सुनाई थी। नेक्स्ट देखिए, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की गई है। बात आई थी कृष्ण ने अपनी मर्यादा ना रखी तो हम उसका मर्यादा का पालन क्यों करें। बात से स्पष्ट है कि प्रेम की मर्यादा यही है कि प्रेमी व प्रेमिका दोनों ही प्रेम के नियमों का पालन करें, प्रेम के बदले प्रेम दें, प्रेम की सच्ची भावना को समझते हुए प्रेम की मर्यादा का पालन करें। किंतु कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के बदले उन्हें क्या दिया? योग का संदेश अपनाने का, योग साधना अपनाने का संदेश भेजा। ये उनकी चाल थी। कृष्ण की इसी छल पूर्वक चाल को मर्यादा का उल्लंघन कहा है कि कृष्ण ने हमारे साथ धोखा किया है, छल किया है। क्या करके? ये योग साधना का संदेश भिजवा करके। नेक्स्ट देखिए, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया। बताया कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी उस पद्यांश में से है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है, हारिल पक्षी को ये डर रहता है कि जब तक ये लकड़ी मेरे पंजों में है तब तक तो मेरा ये आधार है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं गिरूंगा नहीं, आसानी से उड़ सकूंगा। लेकिन अगर ये लकड़ी गिर गई तो उसको डर रहता है कि मैं उड़ नहीं पाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। तो उसी प्रकार गोपियां भी उसको, कृष्ण को अपना आधार मानती है कि कृष्ण हैं तो तब तक हम जिंदा हैं, कृष्ण के बिना हम जीवित नहीं रह सकती। तो जिस प्रकार हारिल पक्षी सदा अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है, उसे अपने जीवन का आधार समझता है, वैसे ही गोपियां कृष्ण को अपने जीवन का आधार समझती हैं, सदा उसे अपने हृदय में बसाए रहती हैं। वे कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। वो दिन रात सोते जागते, उठते बैठते, सपने में कान्हा कान्हा कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। इस प्रकार गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त किया। तो बच्चों, ये थे पद्यांश के सूरदास के पद के प्रश्नोत्तर। नेक्स्ट समय इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आए हैं। समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।